मरकजी वजीर रामदास अठावले ने मशरिकी वस्ता के तनाज़ा तेल और गैस के हवाले से हिंदुस्तान की तैयारी और ममता बनर्जी के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। रामदास अठावले ने कहा कि मेरे ख्याल में वजीर आजम ने अपना रोल अदा किया है, जबकि जंग बंद होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये जंग जो गुज़िश्ता 1 माह से जारी है, फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। रामदास अठावले ने मजीद कहा कि जंग का ज्यादा बढ़ना हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसे फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भूमिका रखी है और युद्ध बंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, भूमिका अपने देश की है। जिस तरह अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे रहे हैं, इसराइल के साथ भी अपने संबंध अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अपने संबंध अच्छे हैं, लेकिन ये तीनों का जो युद्ध 1 महीने से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई इसमें शांति होनी चाहिए और जो भी मतलब अमेरिका और ईरान में कोई ना कोई तो संवाद होना चाहिए और बातें होने के बाद मुझे लगता है कि युद्ध बंदी होनी चाहिए। ये अपने देश की भूमिका है और ये युद्ध ज़्यादा बढ़ना ये दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हमको लगता है कि कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइजिंग फार्मूला दोनों देशों में होना चाहिए और जल्द से जल्द युद्ध बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे भारत सरकार ने, जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी है, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि अपने पास स्टॉक है, 1-2 महीने का स्टॉक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ईरान ये बहुत सारा क्रूड ऑयल और गैस पूरी दुनिया को देने वाला देश है और वहाँ युद्ध चल रहा है। इसीलिए थोड़ी कुछ जगह पर कमी हो सकती है, लेकिन इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने कहा कि वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि रियासत में गैस की कोई किल्लत नहीं है और गैस की किल्लत की अफवाहें फैलाने वाले को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। संजय राउत ने वजीर आला के इस बयान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनके वजीर छगन भुजबल खुद कह रहे हैं कि रियासत में सिर्फ 3 माह का स्टॉक है, इसलिए चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो अवाम को धमकाने से पहले अपने वजीर के खिलाफ कार्रवाई करें। राउत ने मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ममता बनर्जी इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा हैं, ताहम वहां हमेशा से ही कांग्रेस और ममता बनर्जी तनहा इंतखाबात लड़ते रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ताहम संजय राउत ने कहा कि मगरबी बंगाल में जीत ममता बनर्जी की ही होगी। हमेशा पश्चिम बंगाल में इस प्रकार से चुनाव होते हैं, कांग्रेस और ममता बनर्जी ये अलग अलग लड़ते हैं, तो उनका निर्णय है। ममता बनर्जी जरूर इंडिया ब्लॉक की समर्थक है, लेकिन एक राज्य की राजनीति अलग होती है और अगर 2 पार्टी चुनाव अलग लड़ते हैं तो उसमें क्या है, ठीक है, देख लेंगे, लेकिन जीतेगी तो ममता जी। ऐसा दोनों को लगता है तो दोनों ने एक साथ बात करके ऐसा कोई एक फॉर्मूला निकालना चाहिए। अगर लगता है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है, ये ममता दीदी को भी अगर मालूम है, कांग्रेस को मालूम है, राहुल जी को मालूम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। दोनों बैठो और सीट शेयरिंग करो। मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य में कहीं भी गैस की शॉर्टेज नहीं है। अगर जो बोलेगा शॉर्टेज है या अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके ही मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है सिविल सप्लाई की, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने का स्टॉक है, शायद 3 महीने से कम होगा। तो सबसे पहले आप छगन भुजबल के ऊपर कार्रवाई करिए। सबसे पहले कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने कहा कि हुकूमत के पास मशरिकी वस्ता के मसले को रोकने में कलीदी किरदार अदा करने का एक अहम मौका था, लेकिन उसने इसराइल जाकर गलत फैसला किया। हुसैन दलवाई ने कहा कि इसे इस जंग को टालने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी नज़र में इसने अपना बैनुल-अक़वामी किरदार खो दिया है। कांग्रेस लीडर ने मजीद कहा कि लोग बड़ी तादाद में गैस के लिए कतार में खड़े हैं और बहुत से पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के लिए पूरी तरह से हुकूमत जिम्मेदार है। आम भूमिका निभाने की पहले ही बड़ा मौका था, लेकिन सरकार ने वो गलत अंदाज से, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने जो इसराइल में जाके
ये किया, कहाँ न कहाँ वो युद्ध होना नहीं चाहिए, करना चाहिए था, उसके लिए अगुवाई करनी चाहिए थी, होने के बाद करनी चाहिए थी, वो कुछ किया नहीं। और मेरे ख्याल से पूरा अपना जो रोल था, इंटरनेशनल रोल, वो खत्म हो गया है, कोई अपने को स्थान नहीं। और ये दिक्कतें जहाँ तक बोल तो बोल रहे, सारी दिक्कतें आने वाली नहीं, आ गई है। आप देखेंगे गैस के लिए, गैस सिलेंडर के लिए बड़े पैमाने पे लोगों ने ये लगाया, लाइनें लगाए हैं, पेट्रोल पंप की जगह बंद हो गए। हालात बहुत खराब है और खराब होना नहीं चाहिए, इसलिए कहाँ न कहाँ इसमें अगुवाई करके युद्ध थामने का, रोकने का, खत्म करने का काम, इसके लिए जो कार्रवाई करनी चाहिए, जो इंटरनेशनल हमारी जो इन्फ्लुएंसेस है वो इस्तेमाल करने के, वो करने के बजाय पाकिस्तान अभी वहाँ गई है तो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी बोलते हैं, क्या बोलने की ज़रूरत है? आप जो कर सकते थे वो किए नहीं। कांग्रेस एमएलए भाई जगताप ने कहा कि लोग हर तरह के दावे और जुमलेबाजी करेंगे क्योंकि ये इंतखाब का सीजन हर 5 साल में सिर्फ एक बार आता है। बहुत सी दूसरी चीज़ों की तरह ऐसे ही इलेक्शन के वक्त हालात पैदा होते हैं। इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए कुदरती तौर पर, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया इत्तेहाद हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, इंतखाबात के दौरान अपने तौर पर बयानबाजियां करते हैं। नहीं, ये जुमलेबाजी तो करेंगे। 5 साल के बाद ये मौसम आता है, जैसे बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे चुनावी मेंढक आते हैं, उस तरह का ये चल रहा है। और इलेक्शन है, जाहिर है कि चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया आघाड़ी हो या ममता बनर्जी हो, हम हो, केरला में तो हम हैं और असम में है, सब जगह हम लोग हैं। तो चुनाव के दरमियान हर पार्टी काम करेगी इलेक्शन का, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। महाराष्ट्र में भोंडू बाबा अशोक खरात को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान इल्जाम तराशी का खेल भी जारी है, जिससे मामला मजीद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया था कि वो खरात के साथ एप्स्टीन की तरह कुछ कर रही है। इसका जवाब देते हुए महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार को खुला चैलेंज दिया। बावनकुले ने कहा कि अगर वडेट्टीवार के पास कोई ठोस सबूत है तो उन्हें मीडिया को महज बयान देने की बजाय तहकीकाती कमेटी या वजीर दाखिला को फराहम करना चाहिए। बावनकुले ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन बगैर सबूत के इल्जामात लगाकर तहकीकात को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जबकि हुकूमत इस मामले में हकायक की बुनियाद पर कार्रवाई करने के हक में है। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई खरात के मामले में हाई लेवल की इंक्वायरी शुरू है। वडेट्टीवार जी को मेरी विनती आपके माध्यम से कि कुछ बात करना है तो पुलिस से बात करे, कुछ बात करना है तो मुख्यमंत्री से बात करे, कुछ बात करना है तो किसको उसके पास पुरावे है। वडेट्टीवार को खुला चैलेंज आपके माध्यम से, अब ये बात मीडिया पे ना करे। उनके पास जो रिकॉर्ड है एमएलए के बारे में, मंत्री के बारे में, जिसके बारे में, वो तपास यंत्रणा को दे, मुख्यमंत्री जी को दे, गृह मंत्री को दे, वहां के पुलिस अधीक्षक को दे, जो एसआईटी गठित हुई है उनको दे। लेकिन मीडिया पे बात करके फालतू वो इंक्वायरी को आप डाइवर्ट क्यों करना चाहते हो? मेरी वडेट्टीवार जवाबदार पदाधिकारी है और कांग्रेस पार्टी के नेता है। उनको समझना चाहिए कि हाई लेवल इंक्वायरी चालू है और सेंसिटिव चालू है। ऐसे केस में मीडिया के सामने क्यों बात करते हो? जो आपके पास जो है वो वहां देंगे नहीं और मीडिया में टाइम अपना प्रसिद्धि के लिए कुछ भी बातें करेंगे। और खराज जैसी केस में, सेंसिटिव केस में इस प्रकार से स्टेटमेंट देके तपास को रियासती वजीर जयकुमार रावल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में खैर सगाली और प्यार के बंधन में शरीक हैं। इन्होंने कहा है कि दरहकीकत पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मदद के लिए बेचैन है। जयकुमार रावल ने कहा कि इस वक्त फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है। ताहम इसके बावजूद हिंदुस्तान पूरी तरह से मजबूत है। ताहम उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि बाज़ लोग सियासी फ़ायदे के लिए गलत खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम अवाम तमाम हक़ाइक़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। ताहम वज़ीर आज़म की मजबूत क़ियादत में हिंदुस्तान में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। देश के मजबूत पंतप्रधान माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे विश्व से हमारे कल्याणकारी और प्यार के रिश्ते, अच्छे रिश्ते, और पूरा विश्व ये चाहता है कि भारत को हर तरीके से मदद करे।
और चिंता का कोई विषय नहीं। दुख की बात है कि इस संकट की घड़ी में और चिंता के विषय में पूरी दुनिया में जब चिंता हो रही तो अपना देश सुरक्षित है, लेकिन कुछ विरोधी तत्व पॉलिटिकल एजेंडा लेकर लोगों में भ्रम तैयार करने की कोशिश कर रहे, लोगों में चिंता तैयार करने की कोशिश कर रहे, और ये चिंता के वजह से कोई स्टोरिंग करे, कुछ ज़्यादा से होर्डिंग करे, इस प्रकार का माहौल बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग जागरूक हैं, देश में जागरूकता है, जिनको जो जो चाहिए वो वक्त पे मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्टोरिंग करेंगे, उसको अगर हम उसका साटा करेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ को खरीदेंगे तो मार्केट में चिंता का विषय होता है। लेकिन आपने देखा कि इतना सब परिस्थिति में भी दुनिया में जब चिंता का विषय है, भारत में कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि भारत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे सारे मंत्रियों के नेतृत्व में सभी चीज़ों की उपाय योजना कर रहे हैं। और आप देखोगे कि महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई के मुमरा में जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर के लिए शिया सुन्नी जमातों ने मिलकर एक एहतजाजी जुलूस निकाला है। इस जुलूस में मर्द, खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हुकूमत सऊदीया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने जन्नतुल बकी दोबारा तामीर करो जैसे नारे लगाए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शहर मुमरा में बहुत ही ज़बरदस्त, आलीशान, दिलकश प्रोटेस्ट हुआ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से पूरे 100 साल के पहले जन्नतुल बकी में अहले बैत अलैहिस्सलाम के रोज़ों को मिस्मार किया गया था। उनके खूबसूरत रोज़े थे, आले सऊद ने उन्हें गिरा दिया था। इसकी वजह से पूरी दुनिया में आज प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, और शहर मुमरा में भी हज़ारों की तादाद में लोग इसमें शरीक हुए। और फ़कत मुमरा से नहीं बल्कि मुमरा के अतराफ़, बम्बई के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, यहाँ तक कि पूना से भी, मौलाना फैयाज़ साहब को आप देख रहे हैं, ये पूना से तशरीफ़ लाए हैं। पूना से भी बहुत से लोग तशरीफ़ लाए और इस कामयाब प्रोटेस्ट में लोगों ने शिरकत की। हमने इस एहतजाज के ज़रिए, इस जुलूस के ज़रिए ये मुतालबा किया, ये डिमांड किया सऊदी हुकूमत से कि 100 साल पहले जो तुमने रोज़ों को मुनज़्ज़म किया था, मिस्मार किया था, उन रोज़ों को दोबारा तामीर करो। हमारा मुतालबा सऊदी गवर्नमेंट से यही है, और ये मुतालबा जब तक कि रोज़ा बनता नहीं है, हर साल हम ये जुलूस निकालते रहेंगे। हम आप लोगों का भी, मीडिया के भाइयों का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मुसलसल शुरू से लेकर आखिर तक, सुहाना कंपाउंड से लेकर मित्तल ग्राउंड तक आप हजरात ने इसे कवर किया, और लाइव बल्कि आपने किया, और कुछ लोग शायद बाद में इसको अपलोड करेंगे। दिल की गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वो दरबार है जो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का नहीं, मरकज़ इस्लाम है। वहीं से ही इस्लाम की शुआएं फूटी हैं बर सग़ीर में। और रही बात अहले बैत अतार से मोहब्बत, हम भी मौसूफ़ी काज़मी सादात हैं। और अब जो दौर आया है वो मसलक के इख्तलाफात का नहीं रहे, एक ही दो मसलक रह गए। एक तरफ हुसैनियत है, एक तरफ यजीदियत है। और जो सैयद अली ख़ामनाई रहमतुल्लाह अलैह के लिए हम गुसार हैं और ईरान के मद्दाह हैं, वो हुसैनी हैं, और जो उनके बरक्स हैं वो यजीदी हैं, चाहे वो हमारे खेमे में क्यों ना हो और यहाँ पे क्यों ना आए। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा के मज़ार की बात है, वापस से रिकन्स्ट्रक्शन की, अहले बैत अतार के मज़ार है, जय्यद साहबी रसूल के मज़ार है। तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ आएँ और लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर दें कि ईरान ने हमारे कॉलर अप किए हैं, हमारे मोरल बूस्ट किए हैं। हमें तो ईरान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जुर्रत का मुजाहरा किया है।